ओम नमो नारायण। आप सभी को माघ शीष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ शीष पूर्णिमा का हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। इस दिन गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की बढ़ोतरी होती है और पापों का नाश भी होता है। और माघ शीष पूर्णिमा के दिन भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा और उपासना की जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के स्वरूप सत्यनारायण भगवान जी का व्रत भी किया जाता है। माघ शीष पूर्णिमा के दिन स्नान दान व्रत पूजा पाठ करने से और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको माघ शीष पूर्णिमा की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ और इसके साथ साथ आज के दिन अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। तो माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा का भी रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। द्वापर युग की एक समय की बात है कि माँ यशोदा जी ने कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा संहार करता हो। आज ऐसा कोई व्रत मुझसे कहो जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि माता, एक ऐसा ही एक कलयुग में व्रत है जिसको करने मात्र से ही सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं तुमसे ऐसे ही एक व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जो कि मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला है। इसीलिए सभी को यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला, भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था और इस व्रत का क्या महत्व है, ये सब बातें तो मुझे विस्तार पूर्वक कहो। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और इसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती भी थी। दोनों इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको बस एक ही बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वो दिन रात दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब कुछ करते हुए देख लिया। यह सब कार्य किसी प्रकार से देखा, तब अपनी भिक्षा का नादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी जी से बोले, और सभी घरों से आप भिक्षा लेते हैं परंतु आप मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? तब योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर ही मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार करूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेना जाने की पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर ये सब बात सुनकर दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी जी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे कोई संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही जी कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत ही दुखी हूँ। आप मेरे से दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्हें ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और व्रत भी किया। चंडी ने 16 दिन उसको अपने सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की ही होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों पति और पत्नी मिलकर 32 पूर्णिमा के व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने ही आटे के दिए जलाकर भगवान शिव का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी तो 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना और अपनी इस पत्नी को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब भगवान शंकर जी की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वो उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी ही चिंता हुई और उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे ध्यान देव,
अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल को कार्य करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से इसे बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथन अनुसार उसकी माता से 32 पूर्णिमा का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने ये सब कुछ हुआ तो कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता के भाई के साथ यानी अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी ये बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी से 32 पूर्णिमा का व्रत उन्होंने पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास उसका मामा भी ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, क्यों ना मैं इसके साथ ही लगन करा दूं। बाद में बाकी के सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा, ना जाने ये किसकी पत्नी होगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू हो गए। और तब वधु ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, ये ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल भी दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बनाओ। उसमें सुगंधी वाली एक नम मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय जिस दिन मेरा मरणांत होगा, उस दिन ये फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरे पति वो है जिनके साथ मेरा रात में विवाह हुआ है और इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर ये वही है तो ये बताएं मैंने इनको क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय के आभूषण जो मिले हैं उन्हें भी दिखाएं। कन्या के ये सारी बातें सुनकर वो कहने लगा कि मैं ये सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात अपमानित होकर वापस लौट गई। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले 32 पूर्णिमाओं के व्रत कर लिए थे। इसके बाद काल खुद पहुंचा भगवान की कृपा से। तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश भी आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमाओं के व्रत कर लिए हैं, अब आप इसको जीवन दान दीजिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती जी के कहने पर उसे प्राण दान दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्थर दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, आप जाकर उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उनको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत दहेज दिया। जब अपने घर
की तरफ चल रहा था, उसके माता-पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने माता-पिता के पैर छुए, तो देवीदास के माता-पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत ही दान दक्षिणा ब्राह्मणों की दी। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति है। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वह जन्म जन्मांतरों का वैद्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। अब मैं आपको अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। एक समय की बात है कि काशी में धनंजय नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी और यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि स्वामी, आप कोई काम तो कीजिए, तभी तो हमारी गृहस्थी चलेगी। इस प्रकार हाथ पर हाथ धरकर बैठकर हमें क्या मिलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने इसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा कि तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है तो वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा देकर कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा। वे अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता, रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में, जहाँ उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी। एक कथा सुनते सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। अगहन मास यानी कि माघ शीश मास की उजाली रात्रि थी और व्रत भी था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा कि हे देवी, आप ये क्या करती हो। उन सब ने कहा कि हम सब अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, ये किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत और कैसी विधि है, मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ वाला सूद लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन ही व्रत करना चाहिए। यदि ये भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा करें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत को मारे, वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य गाय तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डाले। यदि भूल से कुछ पड़ भी जाए तो एक दिन फिर व्रत करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा। वे कहने लगे, इसको करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसकी हर इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे, ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तब इस सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं, कितने हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा में क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीच मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार नेक सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और साथ ही सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए और फिर अगहन मास आया, यानी कि माघशीष मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से ही सुखी हुए, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया, व्रत में बैठ गया।
नई बहू के इस व्रत की खबर नहीं थी। वे धनंजय के आने की राह देख रहे थे। दिन बीतते गए, व्रत पूर्ण होने में अभी 3 दिन बाकी थे और नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गए। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आग दबाया। इसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोले कि नाथ, घबराना नहीं। माता जी की कृपा लौकिक है, पुत्र का पुत्र हो जाता है, पर माता को माता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर तुम्हारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जाकर माता जी के चरणों में रोदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद। तेरी इस लक्षण श्रद्धा से मेरा व्रत किया, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आए। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारे, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए एक बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्री सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ये सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडारे भरे, वैसे ही सबके भरना। ओम नमो नारायण।